और वो भाग थे अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 2 नंबर पर हमने पढ़ा था प्रॉपर। 3 नंबर पर हमने पढ़ा था क्वांटिटी। और 4 नंबर पर हमने पढ़ लिया था नंबर। 4 नंबर पर हमने नंबर पढ़ लिया था। अब हम अगले एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर पर हम एडजेक्टिव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये वितरण सूचक होता है। और वितरण सूचक एडजेक्टिव में अपने पास 4 शब्द हैं। कौन कौन से वो 4 शब्द? इच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये 4 शब्द अपने पास है एडजेक्टिव के। इनके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। बाद में इनके तुरंत नाउन आना चाहिए। नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन भी बन सकते हैं। नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन भी बन सकते हैं। अब देखो इनका एग्जाम्पल में हम प्रयोग करके देखते हैं। इच स्टूडेंट इज लेजी। इच स्टूडेंट इज लेजी। तो यहां पर इच आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये आपके स्टूडेंट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। स्टूडेंट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन है आपका स्टूडेंट और इच इसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एवरी की। तो ऐसा ही एवरी के साथ एवरी एवरी स्टूडेंट इज नॉट प्लेयर। प्रत्येक विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं होता। यानी हर विद्यार्थी खिलाड़ियों को जरूरी नहीं होता। तो यहां पर स्टूडेंट नाम का नाउन है और एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये इसे क्या कर रहा है? क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एवरी क्या है? एडजेक्टिव है, जो स्टूडेंट नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो इच माने भी प्रत्येक होता है और एवरी माने भी प्रत्येक है। ये चीज डिटरमिनर के अंदर हम आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा इनका जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। इच आता है लिमिट के लिए यानी सीमित मात्रा के लिए और एवरी आता है असीमित मात्रा के लिए। जैसे इच स्टूडेंट इज लेजी, प्रत्येक विद्यार्थी आलसी है। तो मतलब आपका कोई टीचर है या फिर कोई स्कूल का अन्य व्यक्ति है, अन्य स्टाफ है, वो केवल स्कूल या क्लास के बच्चों की ही बात कर रहा है। स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी, क्लास या स्कूल के बच्चों की बात कर रहा है तो मात्रा निश्चित है, लिमिट है। परंतु यहां एवरी स्टूडेंट इज नॉट प्लेयर, तो यहां दुनिया के सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। यानी एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक जो आपका विद्यार्थी है वो खिलाड़ी नहीं होता या खिलाड़ी नहीं है। तो दुनिया की किसी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो सकता है। तो इसका दायरा लिमिटलेस है और इसका लिमिट है। अब बात करते हैं आइदर और नाइदर की। आइदर दो में से एक के लिए और नाइदर दो में से किसी एक के लिए भी नहीं। नाइदर है, सॉरी आइदर है बॉय इज नॉट रेडी, यानी कोई भी लड़का तैयार नहीं है। दो में से सिर्फ बात दो की हो रही है। यहां पर आइदर शब्द है वो आपके बॉय नाम के नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। बॉय नाम के नाउन, तो ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। यानी आइदर बॉय को
क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी आइदर एडजेक्टिव है और बॉय क्या है, नाउन है। उसी प्रकार आप नाइदर की बात कर लो, नाइदर गर्ल इज एक्टिव, नाइदर गर्ल इज एक्टिव। तो नाइदर शब्द इस गर्ल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाइदर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आपके पास ये चार शब्द है, इज, एवरी, आइदर, नाइदर, चारों क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब देखो ये चीज तो आपकी समझ में आ रही है, देखते ही पता चल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव। परंतु इनमें से तीन शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन का भी काम कर सकते हैं, यानी इट्स भी प्रोनाउन हो सकता है, आइदर भी प्रोनाउन हो सकता है और नाइदर भी प्रोनाउन हो सकता है। और प्रोनाउन का नाम भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपने पिछली क्लास जब प्रोनाउन की क्लास पढ़ी थी तो उसमें यह चीज पढ़ी होगी, और यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं पढ़ी है प्रोनाउन की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रोनाउन वाली क्लास भी पढ़ सकते हैं। प्रोनाउन वाली क्लास प्लेलिस्ट में या नाउन वाली क्लास है, वो सारी की सारी क्रम से दी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, तो क्रम से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब देखो ये एवरी, एवरी तो सदैव क्या रहता है, एडजेक्टिव रहता है, परंतु ये तीन प्रोनाउन बन सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इन्हें यह भी समझ लेते हैं, जैसे each of us is ready, each of us is ready, यहां पर इच के बाद नाउन नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, स्वतंत्र काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये प्रोनाउन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो याद रखना इच, ये इच तो है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये इच तो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये इच है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब जैसे आइदर और नाइदर की बात करते हैं अपने, आइदर ऑफ आइदर ऑफ द टू बॉयज केम हियर, दो में से, दो लड़कों में से एक की बात है, आइदर ऑफ यानी एक आया था, दो में से एक, यानी यहां निश्चितता नहीं है कौन सा दो में से एक आया था, एक आया था, वैसे निश्चितता जरूर है लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा था, तो दो में से एक आया है, तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट। तो यहां पर आइदर आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इस आइदर के बाद एडजेक्टिव नहीं आया है, आइदर के बाद एडजेक्टिव नहीं आया है, और यदि एडजेक्टिव आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, आइदर के बाद नाउन नहीं आया है, अगर ये नाउन आता है तो आपका एडजेक्टिव होता है। देखिए इस वाक्य में आइदर बॉय, ये नाउन है और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और ये आइदर इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो मतलब आइदर, ये आइदर तो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये आइदर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार नाइदर का देख लीजिए, neither of them is lazy, neither of them is lazy, यानी उनमें से एक भी आलसी नहीं है, यानी सारे के सारे क्या एक्टिव है। तो नाइदर क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसके बाद प्रीपोजिशन आया है, नाउन नहीं आया, और इस नाइदर के बाद गर्ल नाम का नाउन आया था, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये वाला एडजेक्टिव है और ये वाला क्या है, प्रोनाउन है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो ये नाइदर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये नाइदर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो हमने प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन के साथ इसे पढ़ा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अगले एडजेक्टिव की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, क्लास के बीच में किसी क्वेश्चन में, किसी लाइन में आपके कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास? लगभग तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश की क्लास बोरिंग लगती है, क्योंकि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता अपने क्षेत्र के अंदर इंग्लिश को। फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप निरंतर जुड़े रहे, इंग्लिश क्लास को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक एक चीज सूक्ष्म तरीके से पढ़ाई जाएगी और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी। नहीं भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 6 नंबर प्रोनाउन की। वो है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी प्रोनाउन की क्या, एडजेक्टिव की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक विशेषण। ये किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं और इसमें शब्द है अपने पास दिस, दैट, दिज, दोज, द सेम और सच। ऐसे कई शब्द हमारे पास हैं। दिस, दिज, दिस, दैट, दिज, दोज, द सेम और सच। दिस और दैट, इनके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, एकवचन संज्ञा का प्रयोग होता है। दिज और दोज के बाद प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है। द सेम और सच के साथ सिंगुलर प्लूरल में से कोई भी आ सकता है। दिस और दिज होती है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है सामीप्यता, यानी ये नजदीक की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस और दिज का प्रयोग किया जाता है। और आपका दैट और दोज क्या है, डिस्टेंशियल, यानी दूरी वाली वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो और द सेम मतलब वही, और सच मतलब ऐसे या ऐसी। तो अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहां पर आपका दिस शब्द है, ये बुक नाम के नाउन की ओर इशारा कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और बुक आपके पास क्या है, पहले से नाउन है, और दिस जब इसकी ओर इंगित कर रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कैसा है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार हम दैट की बात करते हैं। दैट डॉग इज योर्स, दैट डॉग इज योर्स। तो दैट डॉग नाम के नाउन को, ये नाउन है और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों हुआ ये, कि इस नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यानी दैट है वो डॉग नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं अगले की, दिस। मैंगोज आर स्वीट, दिज मैंगोज आर स्वीट। तो यहां पर आपका जो दिज शब्द है वो क्या है, यहां पर दिज क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि ये आपके मैंगोज नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये मैंगोज आपका नाउन है और ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। यानी दिस एडजेक्टिव है जो मैंगोज नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। उसी प्रकार अपनी बात करते हैं दोज की। दोज टेबल्स आर ब्रोकन, दोज टेबल्स आर ब्रोकन। तो ये दोज नाम का एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये आपके टेबल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। टेबल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। टेबल्स यहां पर नाउन है और दोज जिसे क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है।
तो दिस मैंगोज को क्वालिफाई कर रहा है और दोज टेबल्स को क्वालिफाई कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक दो वाक्य हम उनके भी देख लेते हैं। जैसे such things are not thinkable, such things are not thinkable, यानी ऐसी चीजें सोचने के लिए नहीं। तो ये आपके थिंग्स नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन है? सच नाम का एडजेक्टिव। तो ये आपने 5 वाक्य लिखे हैं। ऐसे ही दैट सेम का आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस बुक इज माइन, दैट डॉग इज योर्स, दिस मैंगोज आर स्वीट, दोस टेबल्स आर ब्रोकन, सच थिंग्स आर नॉट थिंकेबल। यानी इस प्रकार के आपने जो सेंटेंस तैयार किए हैं उनमें ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हैं? दिस बुक को, दैट डॉग को, दिस मैंगोज को, दोज टेबल्स को और सच थिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। सच थिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको। इस प्रकार से 5 वाक्यों में आपका ये जो शब्द है वो अगले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये 5 शब्द यानी दिस, दैट, दिस, दोज, सच क्या हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ गए, परंतु जरूरी नहीं कि ये शब्द आपके क्या हो? एडजेक्टिव। ये शब्द सारे के सारे क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन भी हो सकते हैं। और वो प्रोनाउन कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो उसके एग्जांपल देखिए आप। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, दिस इज माई बुक। तो यहां पर आपका दिस क्या है? स्वतंत्र है। दिस क्या है? स्वतंत्र है। तो ये प्रोनाउन है और वो भी कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद इसका देख लो, दैट इज योर डॉग, दैट इज योर डॉग। तो यहां पर आपका दैट स्वतंत्र है, यहां पर परतंत्र था। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। और प्रोनाउन कैसा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा ही इनका देख लो, दिस का, दिस आर स्वीट मैंगोज, दिस आर स्वीट मैंगोज। तो दिस बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसी कंडीशन में दिस आपका क्या है? प्रोनाउन है। दिस आपका क्या है? प्रोनाउन है। उसी प्रकार दोज वाला हो जाएगा कि दोज आर ब्रोकन टेबल्स, दोज आर ब्रोकन टेबल्स। तो दोज स्वतंत्र है और दोज क्या है आपका? प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया। प्रोनाउन कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद इसका एक और देख लेते हैं, सच आर नॉट माई वर्ड्स, सच आर नॉट माई वर्ड्स। तो सच के बाद आप, सच के बाद नाउन नहीं आया है तो ये एडजेक्टिव नहीं है। क्या है? ये प्रोनाउन। अब देखो 5 वाक्य आपने इस साइड में लिखे हैं और 5 इस साइड में लिखे हैं। इधर लिखे हैं यही सेम एग्जांपल और इधर भी सेम ही है। ये 5 के 5 आपके एडजेक्टिव है और ये 5 के 5 आपके क्या है? प्रोनाउन है। यानी एडजेक्टिव कौन सा है? सारे के सारे एग्जांपल किसके? डेमोन्स्ट्रेटिव के। किसके एग्जांपल है? डेमोन्स्ट्रेटिव के। यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बाद तो तुरंत नाउन है और इनके बाद नाउन नहीं है, कोई वर्ब वगैरह है। तो इस प्रकार से आपने ये एडजेक्टिव किया जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आप निरंतर कक्षा को देखते रहे, निरंतर देखते रहेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आता रहेगा। आपको कक्षा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ आगे शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो अपना अगला एडजेक्टिव है 7 नंबर पर हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विशेषण जिसमें आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य, सडन फीलिंग होती है, अचानक से उद्गार, यानी किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर हमें अचानक खुशी की, दुख की अनुभूति होती है, ऐसा फीलिंग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर एक ही शब्द है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर एक ही शब्द है और वो शब्द है आपका व्हाट। कौन सा शब्द है आपका? व्हाट। और व्हाट के बाद कोई नाउन वगैरह है और फिर अंत में आपका क्या है? एक्सक्लेमेशन है। अंत में क्या है? वो आपका एक्सक्लेमेशन है। ये निशान आपको मिलेगा। तो देखिए वाक्य में, व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्राइड, व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्राइड। अब ये देखो, व्हाट नाम का आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अरे नाउन कौन सा? ए नाउन है क्या? बी व्हाट ए को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं है। ए क्या है आपका? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। तो क्या ये ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल को कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ये खुद भी क्या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। तो क्या ब्राइड को, ब्राइड दुल्हन, जरूर ये आपका क्या है? नाउन है। यानी व्हाट आपका ब्राइड नाम के नाउन को कर रहा है क्वालिफाई। क्या कर रहा है? ये ब्राइड नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक। तो इस वाक्य को कैसे बोला जाता है? व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्राइड, कितनी सुंदर दुल्हन है। यानी ये आश्चर्य दिमाग में आता है। अब देखो फिर ये ए और ब्यूटीफुल क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ए भी ब्राइड को क्वालिफाई करा, क्योंकि आर्टिकल है और आर्टिकल इसे क्वालिफाई करेगा। और ब्यूटीफुल भी क्या है? एडजेक्टिव, तो ये भी ब्राइड को क्वालिफाई करेंगे। मतलब 1 2 3 तीनों क्वालिफाई करने वाले क्या हो गए? मॉडिफायर। यानी ये आपका मॉडिफायर है, ये भी आपका मॉडिफायर है, ये भी आपका मॉडिफायर है, और ये एच यानी हेड वर्ड है। ये क्या है? हेड वर्ड है। मुख्य वही है, मुख्य शब्द तो दुल्हन ही है। अब आप उसके आगे सुंदर लगा दो, चाहे ए लगा दो, चाहे व्हाट लगा दो, ये सारे के सारे विशेषता बताने वाले शब्द है, मुख्य शब्द नहीं है। तो इस वाक्य में ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, आप पिछली प्रोनाउन की क्लास में आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ के आए थे। तो वो कैसे था? वो ऐसे था, व्हाट यू डोंट नो मोदी। अब जैसे मोदी एक वर्ल्ड लीडर है, फेमस लीडर है, और वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब जैसे मान लो किसी देश में चर्चा चल रही हो कि मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, तो किसी ने पूछ लिया कौन मोदी? तो सामने वाला बंदा कहे व्हाट यू डोंट नो मोदी, क्या तुम मोदी को नहीं जानते? मतलब वो पर्सन नहीं कर रहा है कि क्या तुम मोदी को जानते हो क्या, वो पर्सन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? आश्चर्य कर रहा, क्या तुम मोदी को नहीं जानते? अरे मोदी तो दुनिया का महान लीडर है। तो केवल मोदी की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। व्लादिमीर पुतिन हो सकता है, शी जिनपिंग हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, किसी का नाम भी, जैसे महात्मा गांधी, यानी
यू डोंट नो गांधी, क्या आप गांधी को नहीं जानते, है ना, जिसने चरखे से ही हमें आजादी दिलवा दी, यानी चरखा चलाकर आजादी दिला दी, क्या उस व्यक्ति को आप नहीं जानते। तो ये कह सकते यू डोंट नो मोदी, यानी हथियारों की आवश्यकता नहीं, सॉरी मोदी क्या, गांधी, यू डोंट नो गांधी, क्या आप गांधी को नहीं जानते। तो वो आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो आश्चर्य पैदा कर रहा है। क्यों आश्चर्य कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने केवल चरखा चलाया और आपको आजादी मिल गई, चरखा चलाया आजादी, हथियारों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी ना, ऐसे व्यक्ति की आज आवश्यकता है यदि कोई चरखा चला दे और कोरोना भाग जाए, चरखा चला दे और कोरोना भाग जाए, वैसे व्यक्ति की आज भी आवश्यकता है, और वैसे व्यक्ति को आप नहीं जानते तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। ऐसे मान लो इसी वाक्य को आप लिख के देख लो कि व्हाट यू डोंट नो गांधी, क्या आप गांधी को नहीं जानते। तो इस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं गांधी को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर। ये आपका एडजेक्टिव है और ये दोनों क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा एक्सक्लेमेटरी है और एडजेक्टिव भी कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। ये एडजेक्टिव इसलिए है कि इसके बाद नाउन है, और ये इसलिए है कि यहां पर ये खत्म ही हो गया वाक्य, एक अपने आप में एक वर्ड का है, और उसके बाद यू प्रोनाउन से नया वाक्य तैयार होता है, तो ये आपका प्रोनाउन है। अब इसके एक दो वाक्य और देख लो। व्हाट ए डर्टी सीन, व्हाट ए डर्टी सीन, व्हाट ए स्मार्ट सिटी, व्हाट ए स्मार्ट सिटी। व्हाट एन इडियट गर्ल। तो इधर वाला भाग तो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, यानी सीन सिटी गर्ल नाम के नाउन है, जिसे व्हाट नाम का एडजेक्टिव क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो कौन सा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट और वाक्य के अंत में ये निशान हो तब ये एडजेक्टिव है, और व्हाट के तुरंत बाद ये निशान हो तो प्रोनाउन। एडजेक्टिव कैसा, एक्सक्लेमेटरी, और प्रोनाउन कैसा, एक्सक्लेमेटरी। तो यानी इस प्रकार से आपने ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस। निरंतर आप कक्षा को देखते रहे, आप बार बार कक्षाओं को देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, जटिल कुछ भी नहीं है, निरंतर अभ्यास ही आपको करते रहना है। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास का आप इंतजार किए, देखने के लिए आपको धन्यवाद।